नमस्कार, स्वागत है आपका। एमबी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए शुरू करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। पीएम मोदी आज से 2 दिन के तेलंगाना दौरे पर आलिदा बाद में करेंगे जनसभा। 2 दिनों के तेलंगाना दौरे को लेकर तैयारियां तेज। पीएम मोदी तेलंगाना के आलिदाबाद और संगारेड्डी जिलों का भी करेंगे दौरा। दौरे में 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद करीब 3:30 बजे तमिलनाडु के कलपक्कम में भावनी जाएंगे। 3 दिन में 5 राज्यों में जाएंगे पीएम मोदी। 4, 5 और 6 को कुल 5 राज्यों का करेंगे दौरा। तेलंगाना, तमिलनाडु और ओडिशा के बाद 6 मार्च को पीएम पश्चिम बंगाल जाएंगे। पीएम अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे। 29 प्रोग्राम में शामिल होंगे। कई प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे पीएम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार 3 मार्च को हुई कैबिनेट मीटिंग। लोकसभा चुनाव से पहले आखिरी कैबिनेट मीटिंग। पीएम मोदी बोले, जीत कर आइए, जल्दी मिलेंगे। कैबिनेट मीटिंग में 5 साल की योजनाओं और मोदी 3.0 के पहले 100 दिन की प्लानिंग पर हुई चर्चा। मंत्री को दी हिदायत, कहा लोगों से मिलते वक्त सावधानी बरतें। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी भी लड़ेंगे चुनाव। दमनदीप कांग्रेस चीफ बोले, प्रियंका यहां से चुनाव लड़ सकती। हाईकमान ने डेटा जुटाने को कहा। प्रियंका की रायबरेली से भी उम्मीदवारी के कयास। ईडी के समन को केजरीवाल ने बताया गैर कानूनी। ईडी के सवालों के जवाब देने को तैयार। एजेंसी से कहा 12 मार्च के बाद की तारीख दीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हो जाऊंगा। नफे सिंह राठी हत्याकांड में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। हत्याकांड में शामिल 2 शूटर गिरफ्तार। हरियाणा दिल्ली पुलिस की ज्वाइंट टीम ने गोवा से पकड़ा। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को 26 साल पुराना फैसला पलटा। सुप्रीम कोर्ट का सांसदों को कानूनी छूट देने से इनकार। कहा नोट लेकर सदन में वोट दिया तो मुकदमा चलेगा। जम्मू कश्मीर इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारा उल्टा। नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, पीडीपी 1 सीट पर अड़ी। रिजाइन देंगे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज। लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर। रिजाइन देंगे कोलकाता हाईकोर्ट के जज। लोकसभा चुनाव लड़ने की खबर। जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय बोले, मेरी आत्मा कह रही बतौर जज मेरा कार्यकाल खत्म हो गया। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क जाएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी रात वहीं बिताएंगे। जीप सफारी और हाथी की सवारी भी करेंगे। इंडियन नेवी में 6 मार्च को शामिल होंगे नए MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर टॉरपीडो मिसाइल दागने में भी सक्षम। फरवरी 2020 में 4th जनरेशन हेलीकॉप्टर को लेकर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच हुआ था समझौता। पुरी के जगन्नाथ मंदिर में अवैध एंट्री के आरोप में 9 बांग्लादेशी पकड़े गए। गैर हिंदू होने की आशंका। दिल्ली में ओला ड्राइवर ने पैसेंजर को मारा थप्पड़। राइड कैंसिल करने एक्स्ट्रा पेमेंट का दबाव बनाया। दूसरे ड्राइवर ने आकर बचाया। बारातियों से भरी कार नहर में गिरी। 6 लोग डूबे। दूल्हे का भतीजा और 2 भतीजे की मौत। 3 की तलाश जारी। 2 को बचाया।
जमीन के विवाद पर बेटे ने मां बाप को पीटा। आंध्र प्रदेश के अन्नमैया की घटना, पहले बाल पकड़कर खींचा, फिर लाते मारी। महाराष्ट्र में रिश्वतखोरी के मामले में एनएचएआई के जनरल मैनेजर अरविंद काले गिरफ्तार। सीबीआई ने 20 लाख की रिश्वतखोरी के मामले में पकड़ा। तलाशी अभियान में 45 लाख रुपए किए जब्त। नॉर्थ कश्मीर के उरी में झेलम नदी पुल ढहने से हुआ बड़ा हादसा। 3 मजदूरों की मौत। हादसा उस समय हुआ जब 3 मजदूर पुल को तोड़ रहे थे। यूपी में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ब्लू सफायर मॉल में छत ग्रिल गिरी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत, शोरूम मालिक और पेंटर की मौत। चंडीगढ़ निगम में इंडिया गठबंधन की हार, भाजपा ने जीता सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव। 19 वोट से भाजपा के संधू सीनियर डिप्टी मेयर बने। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का तीसरा दिन। शिवपुरी में बोले राहुल, मोदी सरकार ने नौकरियां खत्म कर दी। गुना में रोड शो शुरू। दिल्ली में सोमवार को हुआ बजट पेश। मंत्री आतिशी ने विधानसभा में की घोषणा, सरकार 18+ महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देगी। जम्मू में लैंडस्लाइड, महिला और 3 बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की जान गई। हरियाणा, पंजाब और एमपी में ओले गिरे। भाजपा को तीसरी बार जिताने की अमेरिका कार्यकर्ताओं की कोशिशें। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी भारत में 25 लाख कॉल करेगा, कहेगा फिर मोदी सरकार बनाए। पटना के गांधी मैदान में महारैली। गांधी मैदान में तेजस्वी बोले नीतीश पलटीमार। 25 मिनट बोले लालू, कहा मोदी हिंदू नहीं। मां की मौत पर दाढ़ी बाल क्यों नहीं बनवाया। पटना के गांधी मैदान में। हिमाचल में सुक्खू की कैबिनेट मीटिंग में बवाल। 2 मंत्री बैठक छोड़कर बाहर निकले। डिप्टी सीएम पीछे दौड़े, एक को मना कर वापस लाए। दिग्विजय के गढ़ में राहुल गांधी करेंगे खाट पंचायत। बैठेंगे 150 खाटों पर। हर फसल के जानकार किसान। न्याय यात्रा के दौरान ब्यावरा में करेंगे जनसभा को संबोधित। चंडीगढ़ के हिसार में सरपंच की गोली मारकर हत्या। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान संजय दुल्हन को कार सवार बदमाशों ने मारी 6 गोलियां। सभी आरोपी फरार। बेंगलुरु कैफे में धमाके का मामला। कैफे में धमाके की जांच एनआईए करेगी। सरकार ने धमाके की जांच एनआईए को सौंपी। दिल्ली पहुंची भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आज 91वां दिन। शिवपुरी में निकली राहुल गांधी की न्याय यात्रा। शिवपुरी में से गुना जिले की ओर बढ़ेंगे राहुल गांधी। आज का रात्रि कैंप इंदौर जिले में लगाया जाएगा। केजरीवाल सरकार का 10वां बजट पेश। दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी ने पेश किया बजट। राम राज्य की अवधारणा पर होगा इस बार का बजट। प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 8 मार्च को जारी करेगी बीजेपी। 7 मार्च को बीजेपी संसदीय बोर्ड की होगी बैठक। बैठक में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन होगा। सुभाषपा, आरएलडी अपना दल की सीटें तय की जाएंगी। पीएम ने 56,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन किया। तेलंगाना में कहा महिला, बुजुर्ग, गांव, शहर सब कह रहे अब की बार 4 से पार। ईडी के सामने पेश न होने पर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना। कहा क्या 12 मार्च का कोई मुहूर्त निकाला है। ईडी के सवालों से बच रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
सीएम योगी को बम से उड़ाने की धमकी आरोपी की तलाश में लगाई गई 4 टीमें। पुलिस कंट्रोल रूम के CUG नंबर पर आया कॉल। रात 10 बजे आया था अज्ञात नंबर से फोन। सनातन धर्म पर विवादित बयान मामले में उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। ऐसी टिप्पणी न करने की दी गई हिदायत। दुर्लभ बीमारियों पर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश। दवाओं और इलाज पर कस्टम ड्यूटी और चार्ज न लगाने का निर्देश। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए लिया फैसला। किसानों का 6 मार्च को दिल्ली कूच 10 को ट्रेन रोकेंगे। पंधेर बोले देश भर से जुटेंगे किसान। पंजाब वाले शंभू खनौरी बॉर्डर पर ही बैठेंगे। यूएस राष्ट्रपति कैंडिडेट चुनाव में ट्रंप की पहली हार। वॉशिंगटन में निक्की हेली ने प्राइमरी इलेक्शन जीता। शहबाज शरीफ दूसरी बार बने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। पहली ही स्पीच में जुबान फिसली। खुद को पीएम की जगह बताया विपक्षी नेता। निक्की हेली का भारतीय मीडिया को पहला इंटरव्यू। कहा, मैं भारत की बेटी हूं, मुझे मेरी भारतीय पहचान पर गर्व है। लाल सागर में डूबा पहला मालवाहक जहाज। हूती विद्रोहियों ने पिछले हफ्ते बनाया था। रू बीमार को निशाना। इसके साथ ही रूट पर और बड़ा खतरा। युद्ध विराम के समझौते पर फिरा पानी। हमास के इस कदम से काहिरा वार्ता से बाहर हुआ इजराइल। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने दाऊद काकर को बनाया बलूचिस्तान का पार्टी अध्यक्ष। 10 वोटों के अंतर से हासिल की जीत। फिर शुरू हो सकती है लापता विमान MH370 की तलाश। अमेरिकी कंपनी ने मलेशिया सरकार को दिया प्रस्ताव। अमेरिका में भाजपा के समर्थकों ने शुरू किया भाजपा का प्रचार। पहली सूची आते ही सक्रिय हुए ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी। अबू धाबी में पहले दिन BAPS हिंदू मंदिर में पहुंचे 65,000 से ज्यादा श्रद्धालु। भक्तों ने जाहिर की अपनी अपनी खुशी। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को थाईलैंड में दी श्रद्धांजलि। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। अमेरिकी सैन्य विमानों ने गाजा में पहली बार गिराए भोजन के हजारों पैकेट। युद्ध विराम वार्ता फिर शुरू होने की संभावना। समुद्र में भारत की दादागिरी के सवाल पर जयशंकर का जवाब। कहा, धौंस जमाते तो हम दूसरे देशों की मदद नहीं करते। अनंत और राधिका की प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में नीता अंबानी ने किया भरतनाट्यम। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में अनंत के लिए राधिका ने किया डांस। वहीं उदित के गानों पर शाहरुख और गौरी भी थिरके। अनंत अंबानी की घड़ी से इंप्रेस हुए मार्क जकरबर्ग। उनकी पत्नी की तारीफ की। घड़ी की कीमत अनुमानित 14 करोड़ रुपए। अनंत राधिका प्री वेडिंग में बॉलीवुड के तीनों खान ने बढ़ाई प्री वेडिंग की शान। एक साथ किया परफॉर्म। झलक दिखला जा के 11वें सीजन की विनर बनी मनीषा रानी। कहा, सलमान खान, कार्तिक आर्यन और शाहिद कपूर के साथ काम करना चाहती हूँ। जमीन के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे रजनीकांत। सुपरस्टार को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कानपुर के वैभव गुप्ता के सिर सजा इंडियन आइडल।
14 का ताज ट्रॉफी के साथ साथ उन्हें 25 लाख रुपए का चेक और एक हॉट एंड टेकी ब्रेजा कार मिली इनाम में। खत्म हुए अनंत और राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन। जामनगर से मुंबई के लिए रवाना हुए सभी सितारे। सारा अली खान की नई फिल्म ए वतन मेरे वतन का ट्रेलर रिलीज हुआ। करो या मरो की ललकार लगाती नजर आई सारा। अनंत और राधिका के फंक्शन में श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह ने बांधा समा। वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वीडियो वायरल। आज से ओपन हुआ आरके स्वामी लिमिटेड का आईपीओ। इसके लिए 6 मार्च तक बोली लगा सकेंगे। मिनिमम 14,400 रुपए करने होंगे निवेश। फिर महंगा हुआ सोना। 63,500 पर पहुंचा सोना। चांदी भी 70,000 के पार निकली। अब फ्लिपकार्ट से भी पैसे ट्रांसफर कर सकेंगे। कंपनी ने शुरू की यूपीआई सर्विस। फ्लिपकार्ट पर पहले ऑर्डर पर 25 रुपए डिस्काउंट। भारत से तंजानिया को 30,000 टन गैर बासमती सफेद चावल का निर्यात। सरकार ने दी अनुमति। नितिन गडकरी ने गोवा में करोड़ों रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, जिसके लिए कुल 766.42 करोड़ का बजट। मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी की विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया। हफ्ते के पहले दिन नए रिकॉर्ड पर खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स 153 और निफ्टी 62 अंक की तेजी के साथ खुला शेयर बाजार। पेटीएम के शेयरों का आज भी बुरा हाल। कंपनी पर लगा 5.49 करोड़ रुपए का जुर्माना। गिर गए स्टॉक्स। पीएम मोदी से मिले बिल गेट्स। एआई, एग्रीकल्चर और हेल्थ सेक्टर में इनोवेशन पर हुई चर्चा। मोदी बोले, वंडरफुल मीटिंग। सनराइजर्स हैदराबाद के नए कप्तान बने पैट कमिंस। साउथ अफ्रीका के एडन मार्करम की लेंगे जगह। गुजरात जॉइंट्स की WPL 2 में लगातार चौथी हार। दिल्ली कैपिटल ने 25 रन से हराया। लेनिंग ने लगाया अर्धशतक। पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंचा भारत। लगातार तीसरी बार फाइनल खेलने की उम्मीद बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है सामना। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हिस्सा लेंगे पीटरसन और बेल। 13 जुलाई से शुरू होगी लीग। इंग्लैंड में खेली जाएगी लीग। 5वां टेस्ट खेलेंगे जसप्रीत बुमराह। धर्मशाला में 3 प्रेशर उतार सकता है भारत। पाटीदार या पड्डीकल में कोई एक ही खेलेगा। रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल का दूसरा दिन। शार्दुल की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहली सेंचुरी। श्रेयस फेल मध्य प्रदेश पहली पारी में 252 पर ऑल आउट। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में हिस्सा लेंगे पीटरसन और बेल। 13 जुलाई से शुरू होगी लीग। इंग्लैंड में खेली जाएगी। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ी रॉबिन मिंज का बाइक एक्सीडेंट। दाहिने घुटने में लगी चोट। मिनी ऑक्शन में 3.60 करोड़ में खरीदा था। आईपीएल 2024 के लिए सीएसके का ट्रेनिंग कैंप शुरू। दीपक चाहर सहित आधा दर्जन क्रिकेट जुड़े। धोनी की पुष्टि नहीं, टेक ऑटो। 31 मार्च के बाद महंगी हो सकती है इलेक्ट्रिक गाड़ियां। सरकारी सब्सिडी की लास्ट डेट। अभी कंपनियां दे रही 37,500 तक का डिस्काउंट। ऑल सीजन मोबिलिटी ई स्कूटर एवेनायर टैक्सस लॉन्च। ऑटोनॉमस ड्राइविंग फीचर के साथ 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रेंज। बिना लाइसेंस के भी चल सकेंगे।
सैमसंग गैलेक्सी F15 5G स्मार्टफोन हो गया लॉन्च। इसमें 6000 mAh की बैटरी और 50 MP कैमरा। एक्सपेक्टेड प्राइस 15,000 रुपए। iQOO Z9 5G स्मार्टफोन 12 मार्च को लॉन्च होगा। इसमें 50 MP प्राइमरी कैमरे के साथ ही 5000 मेगाहर्ट्ज बैटरी मिलेगी। एक्सपेक्टेड प्राइस जो है इसकी 24,999। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ का जुर्माना। फरवरी में जीएसटी से 1,68,000 करोड़ का कलेक्शन। सेंसेक्स और निफ्टी ने ऑल टाइम हाई बनाया। भारत में एक्सट्रीम पॉवर्टी पूरी तरह से खत्म। अमेरिकी थिंक टैंक बुकिंग ने किया दावा। कहा यह सरकार की मजबूत नीति का रिजल्ट। केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद गूगल ने प्ले स्टोर से हटाए 10 भारतीय कंपनियों के ऐप को फिर से किया रिस्टोर। शुक्रवार को 10 कंपनियों के ऐप प्ले स्टोर से हटा दिए गए थे। इनमें मैट्रिमोनी, शादी.com, नौकरी.com जैसी कई ऐप्स शामिल थे। बायजूस कर्मचारियों को 10 मार्च तक मिलेगी फरवरी की सैलरी। फाउंडर बायजू रविंद्रन ने कहा कि निचले स्तर तक निदेशक गिरे, कंपनी अभी वेतन देने में असमर्थ। शेयर बाजार ने लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई बनाया। सेंसेक्स ने 73,994 और निफ्टी ने 22,419 का ऑल टाइम हाई बनाया। अमेरिकी कोर्ट ने भारतीय मूल के 5 भाइयों के बिजनेस से जुड़े विवाद में सुनाया फैसला। कहा भारतीय कारोबारी को अपने भाइयों को देने होंगे 20,000 करोड़। 17,000 अपार्टमेंट्स में भी होगा बंटवारा। और इसी के साथ फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।